कंपनी, संगत। संगत आपको पता है यू आर द प्रोडक्ट ऑफ 5 पीपल्स। आप 5 लोगों का मजमू हो जिनके दरमियान में आप अपना ज़्यादा वक्त गुजारते हो। आप में से मुझे ये कोई बता सकता है? मैं इधर एक छोटी सी एक्सरसाइज करने लगा हूँ। ये मैंने क्या लिखा है जी? 13। क्या लिखा है मैंने? 13। मैथमेटिक्स वाले कोई लोग अगर हों यहाँ पर, कोई मैथ का साइन इस तरह से बनता हो, अगर हम इसको उल्टा करके देखें, ओमेगा हम कह सकते हैं इसको, ठीक है, ओमेगा कह सकते हैं, 13 कह सकते हैं, और कोई आंसर इधर से। आपको क्या लग रहा है ये चीज़ मैंने क्या लिखी हुई है? या तो 13 बोलेंगे आप या ओमेगा बोलेंगे। अगर मैं इधर ए लिख देता हूँ, इधर मैं सी लिख देता हूँ, आप दरमियान वाले को पढ़ो। क्या आप 13 पढ़ोगे? आप क्या आप इसको ओमेगा बार पढ़ोगे? क्यों? अभी तो आप कह रहे थे ये 13 है। क्लैरिटी कैसी हुई? इसके इर्द गिर्द देखे, इसके इर्द गिर्द कौन लोग थे? इसकी कंपनी वाले। यानी कि आप क्या हो ये पता कैसे चलेगा? आपकी संगत देखकर। अगर आप अच्छे लोगों के साथ आपका शुमार है, बैठना है, उठना है, आपकी कंपनीज अच्छे लोगों के साथ है, तो फिर आपको डिफ़ाइन किया जाएगा बाकायदा अच्छे लोगों में। लेकिन अगर आपकी कंपनी, आपकी संगत नेगेटिव लोग हैं, तो याद रखिएगा वो तो खुद आगे नहीं जाते, ना किसी को वो आगे जाने देते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग इसके ऊपर, कॉन्फिडेंस के ऊपर। कॉन्फिडेंस कहते हैं एतमाद को। एतमाद को। अच्छा, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमें कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। आप में से किसी ने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की हो, यानी कि अगर आपके कोई नंबर अच्छे आए हों, आपके नंबर अच्छे आए, आपको मुबारकबाद मिली, आपको थपकी मिली, आपको अप्रिशिएट किया गया, ठीक है, आपको कहा गया कि यू आर ग्रेट, यू कैन डू इट, आपको ये सारी चीज़ें बोली गई, लेकिन उसके बाद आपके अंदर इस टाइम जोश आएगा। जोश आएगा, आपके अंदर ये चीज़ पैदा होगी कि यार मैंने बेहतर करना था। यानी कि ये जो अभी मुझे अप्रिशिएट किया गया है, अगर उस टाइम वो सारी कोताहियाँ आपके सामने आ जाएंगी, अगर फ़लाँ दिन में ये चीज़ ना करता, आज ये गुड जो थी, ये जो मेरी अप्रिसिएशन थी, ये आज डबल हो चुकी होती। ऐसा ही था। लेकिन आप गुज़रे हुए वक्त को नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने जहन में ये परसेप्शन बना लेते हैं, ये तय कर लेते हैं कि आने वाले वक्त में वो चीज़ें मैंने नहीं करनी। कॉन्फिडेंस जो है, मैं अगर आपको ये कहूँ कि हमारे अंदर काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं, खूबियाँ, ठीक है, जितनी भी हमारी क्वालिटीज़ हैं। आप में से कोई लोग ऐसे होंगे जिनकी हैंड राइटिंग ठीक होगी, कुछ लोग ऐसे होंगे जो स्पीकर अच्छे, कुछ ऐसे होंगे जो नात अच्छी पढ़ लेते, कुछ ऐसे होंगे जो दीगर काम जो हैं वो बेहतरीन तरीके के साथ कर सकते हैं। अच्छा, जब भी आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर कोई क्वालिटी, कोई खूबी होती है, वो क्वालिटी क्या करती है? आपके अंदर एतमाद पैदा करती है। और कामयाब होने के लिए क्या चीज़ चाहिए? कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या आपके पास कॉन्फिडेंस आया नहीं है? आप चाहते हो कि नहीं मैंने कामयाबी हासिल करनी है, और कॉन्फिडेंस भी नहीं है, एक ना एक दिन क्या आप कामयाब हो जाओगे? नहीं होगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो कामयाब करने वाली जो चीज़ है वो क्या नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छा, ये कॉन्फिडेंस कैसे पैदा होता है? एतमाद है। इस एतमाद को कितनी चीज़ों से हम ये हासिल कर सकते हैं? बेशुमार चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोज़मर्रा होती हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर एक जोश पैदा होता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है, हमारे अंदर एक विल पैदा होती है। मैं कहता हूँ आज़म साहब ने इंटरमीडिएट के अंदर नंबर ले लिए हैं आउट ऑफ 11 में से 1050 नंबर ले लिए हैं। अच्छा, 1050 नंबर ले लिए हैं और मैं आपको आके मुबारकबाद देता हूँ। मैं कहता हूँ आज़म साहब शाबाश। क्या कहता हूँ? शाबाश, आप लायक हैं, ठीक है। अच्छा, जब मैंने इनको गले लगा के इनको शाबाश दी, आपके अंदर क्या फीलिंग्स आएंगी? क्या आपके अंदर एतमाद पैदा होगा? यानी कि अब से हमने तलाश करना है कौन कौन से मौके हैं जहाँ से हमने शाबाशी ली है, और वो शाबाशी क्या पैदा कर रही है? और कॉन्फिडेंस किसके लिए ज़रूरी है? सक्सेस के लिए, ठीक है। कामयाब होना है, आइडियल स्टूडेंट, अगर मैं इसको कहूँ कि सक्सेस, कामयाबी के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है?
और आज से आपने वो काम तलाश करने हैं जिन कामों में आपको शाबाशी मिलनी है। क्लियर। नेक्स्ट अगर मैं ये चीज़ देखूं कि मैं कहता हूँ रिमार्क्स, आप इसको कमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है, रिमार्क्स आर कमेंट्स। अच्छा, दानिश ने अच्छी कारकर्दगी दी है, अच्छा इसने प्ले किया है, ठीक है, इसने पिछले साल बेहतरीन काम किया, अच्छे नताइज लिए, अच्छे नंबर लिए। नंबर लेने के बाद इसके बारे में जो चर्चे हो रहे हैं, घर जाओ उधर आप इनके फेलोज़ के यहाँ जाओ, वहाँ चर्चे हो रहे हैं कि यार उसने इतने अच्छे नंबर लिए हैं, उसने इतनी अच्छी मेहनत की है, बड़ा लायक है, ये है। इसके बारे में जो कमेंट्स आ रिमार्क्स आ रहे हैं, ये आप में क्या चीज़ पैदा कर रहे हैं? अगर आपके बारे में कहीं बाहर से तज़किरा हो रहा है कि ये बच्चा ठीक है, क्या आपके अंदर एतमाद आएगा? ऑब्वियसली यकीनन ये एतमाद पैदा होगा। और जब ये चीज़ आपके कानों ने सुन ली कि बाहर मेरे चर्चे हो रहे हैं, क्या उसके बाद आप काम स्लो कर दोगे या फास्ट करोगे? क्यों? क्योंकि आपने वो कमेंट्स और रिमार्क्स आपको पता चल के आपने मज़ीद इस तरह की कमेंट्स वगैरह लेने हैं, और इन्हीं से आपके अंदर क्या चीज़ पैदा होगा? कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस किसके लिए ज़रूरी है? आइडियल स्टूडेंट्स के लिए। अब मैं आता हूँ गोल्स की तरफ। हम लोग इस दुनिया में आए, इससे पहले कितने लोग आए चले गए, कितनों का हमें नाम नहीं पता। आपके साथ पिछले साल चंद लोग थे, इस टाइम नहीं होंगे। क्या पिछले साल आपकी गहरी दोस्ती थी, लेकिन आज आप शायद उनको भूल चुके हैं। कहीं है ना कि जो जिस तरह की याद उस टाइम थी जब वो बंदा साथ था, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी याद उस तरह से नहीं आ रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से सदियों पहले चले गए। आप में से कितनों को अपने फोर फादर्स की अगर दुनिया से पर्दा फरमा गए, कितनों को पता है कि कब्रें कहाँ पर हैं? 2 को, इतनों में से 2 को। आप में से कितनों को पता है अल्लामा इकबाल का मज़ार कहाँ पर है? कायद-ए-आज़म का पता है? सबको पता है। क्यों पता है जी? फोर फादर्स का तो पता नहीं है। इकबाल का उस टाइम पता है जिस टाइम से आपकी ये मुल्क पाकिस्तान में नहीं बना, उस टाइम से पहले। लेकिन ये बताएं ये क्यों? क्योंकि उस बंदे ने काम ऐसा किया जिसकी वजह से वो हमारे दरमियान अब भी ज़िंदा है। आज से तय ये करना है, हमने अपनी ज़िंदगी को मकसद देना है, सवाल पैदा करना है कि यार मैं कौन हूँ? जवाब सिंपली आपका नाम आएगा कि मैं ज़ैद हूँ, मैं ये हूँ। नहीं, मैं इस दुनिया में आया हूँ, क्या करने आया हूँ? ये दुनिया मुझसे पहले अधूरी थी। क्या अगर मैंने अपना कुछ इसमें रोल किरदार अदा ना किया, मैं इसी तरह यहाँ से चला गया और चले जाने के बाद ये फिर वैसी ही अधूरी रहेगी। कुदरत आपको मौके दे रही है, इस टाइम मौका दिया है कुदरत ने कि आप अपना माइंडसेट बनाओ, उसके बाद आप माशरे के लिए कुछ करो, उससे पहले आप अपने लिए कुछ करो, क्योंकि आपसे माशरा बनता है। आप अपने लिए कुछ करोगे तो उसके बाद आप सोसाइटी के लिए कुछ कर सकोगे। अगर आप अपने साथ मुखलस नहीं हो, क्या आप दूसरे बंदे के साथ मुखलस हो सकते हो? नहीं हो सकते। सबसे पहले ये सवाल पैदा करना है कि मैं आया दुनिया में, मैंने क्या काम करना है, मैं किस काम में अच्छा रोल प्ले कर सकता हूँ, मैं क्या चीज़ है जो मैं दूसरे से बेहतर कर सकता हूँ, और मेरी एबिलिटीज़ क्या हैं, और मैं किन कामों को बेहतरीन कर सकता हूँ, और मैं क्या काम करके सर्व कर सकता हूँ, खिदमत कर सकता हूँ। क्लियर? ये सवाल आपने पैदा करना है अपने अंदर। और ये सवाल जब भी किसी बंदे ने उठाया उसको लाजमी जवाब मिला है। आज से 7 साल पहले मैंने उठाया, मुझे जवाब मिला। आज आप घर जाके सवाल ये उठाओगे, पैदा करोगे, अपने आप से पूछोगे, कल तक आपको जवाब मिल जाएगा। और ये सवाल आपने बिल्कुल तन्हाई में बैठकर जब आप अपने आप से करोगे तो इसका जवाब लाजमी मिलेगा। फिर अपना गोल आपने तय करना है, मकसद हयात। ठीक है, मकसद हयात जब भी आप अपना तय करोगे तो उसके बाद की ज़िंदगी और पहले की ज़िंदगी, पहले इस टाइम शायद आप ऑर्डिनरी ज़िंदगी लाइफ गुजार रहे हो, एक मामूली सी, लेकिन गैर मामूली ज़िंदगी जीने के लिए, गैर मामूली ज़िंदगी आपको गुजारने के लिए गोल का होना ज़रूरी है। हम गोल कैसे ले सकते हैं? अब ये चीज़ पैदा हो रही है कि कोई भी चीज़ है हम उसको कर रहे हैं, उस गोल को हम अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे हम उस गोल को अचीव कर सकते हैं, उसके साथ स्ट्रिक्टली कैसे हम अटैच रह सकते हैं। गोल सेटिंग को लेकर आप
गोल सेटिंग को लेके मैं कहता हूँ कि पहले यही वाली चीज़ है कि आपका एक डिफ़ाइन टाइम टेबल होना चाहिए। डिफ़ाइन टाइम टेबल, पूरा एक डिफ़ाइन टाइम टेबल। आपको पता है आप कहीं काम ऐसे होते हैं कि जिनको आप शायद कल करो लेकिन वो आज ही आप कर देते हो। कहीं वक्त काम ऐसे होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में उनका कोई बेनिफिट नहीं है लेकिन वो आप फिर आज कर देते हो। क्यों? आपके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। जब भी आपके पास करने के लिए कोई ख़ास काम नहीं होगा तो आप वो सारे काम करोगे जो शायद आपकी पर्सनैलिटी के लिए ज़रूरी नहीं थे। आपने सिर्फ वक्त का ज़िया किया कि पूरे का पूरा डिफ़ाइन टाइम टेबल। आपको पता है ये जो शब रोज़ गुजरते हैं ये पूरे टाइम टेबल के साथ हैं, आगे पीछे नहीं गुजरे। क्या आपने कभी सुबह के वक्त अंधेरा देखा है 8 बजे 10 बजे, और कभी रात को सूरज को देखा है? पूरे टाइम टेबल के साथ, ये फितरत लॉ ऑफ नेचर है, पूरे फितरत के साथ। सुबह हो रही है, शाम हो रही है, दिन रात, तारे सितारे, ये सारे अपने टाइम के साथ, टाइम के पाबंद हैं। अच्छा, इसी तरह आपकी ज़िंदगी है, आप अपने 24 घंटे रोज़ के गुजारते हो, क्या वो बग़ैर टाइम टेबल के? सवाल पैदा होता है क्या वो मैंने आज तक की ज़िंदगी 18 20 22 साल यहाँ पे मैंने जो गुजारे अपनी ज़िंदगी के, क्या वो बग़ैर टाइम टेबल के? अगर बग़ैर टाइम टेबल के हैं, अभी से आप ये तय कर लो मैंने अपनी ज़िंदगी गोल को अचीव करने के लिए पहली चीज़ अपना टाइम टेबल सेट करना है, अपने औकात तय करने। मैंने किस औकात में, किस टाइम में, किस वक्त में मैंने क्या चीज़ करनी है और किस टाइम में मैंने क्या चीज़ करनी है। नेक्स्ट जो चीज़ है, अच्छा, जब भी हम कोई काम करते हैं उसके लिए हमें हेल्थ की ज़रूरत है। कोई भी काम, बीमार बंदा कोई काम कर सकता है? अब हमें तवाना रहना चाहिए, उसके लिए हमें हेल्थ के लिए आपके ये नहीं है कि टोटली फिज़िकल हो, उसके लिए आपकी मेंटली हेल्थ का भी होना बड़ा ज़रूरी है। आप फिज़िकली स्ट्रांग हो, मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब हो, क्या आप काम कर सकोगे? आप मेंटली तौर पर बिल्कुल एक्टिव हो लेकिन आप फिज़िकली अनफिट हो, क्या आप काम कर सकोगे? नहीं। हेल्थ फिज़िकली भी और मेंटली भी। जैसे गोल तय किया, आपने देखा टाइम टेबल भी तय हो गया, उसके बाद फ़ौरन आपने देखा कि अब इस काम को करने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेने के लिए मुझे फिट रहना है, और फिट रहने के लिए मुझे मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीक़ों के साथ मैंने फिट रहना है। तो उसके बाद आप इस चीज़ के ऊपर फ़ौरन गौर करोगे कि मैंने ये चीज़ करनी है। इसके फ़ौरन बाद जो चीज़ आती है अगेन कि कंपनी, अगर इसको मैं दूसरा नाम दूं एनवायरनमेंट, तीसरा नाम दूं एटमॉस्फेयर, कि आपका माहौल कैसा है। यानी कि अगर आपने गोल तय कर लिया है कि मैंने MBBS करना है लेकिन आपकी जो कंपनी है वो तो सारे के सारे उन लोगों का तालीम के साथ कोई वास्ता नहीं है, क्या आप MBBS कर लोगे? आपका ये गोल है कि मैंने ज़िंदगी में प्रोफेसर बनना है और आप बैठे हुए हो उन लोगों के साथ जिन लोगों को प्रोफेसरों से सख्त दुश्मनी है। वो कहते हैं कि नहीं जी ये काम करना ही नहीं है मैंने। क्या आप प्रोफेसर बन जाओगे? आपका डिपेंड करता है एनवायरनमेंट जो है वो आपके गोल से मिलता जुलता हो। अगर आपका गोल अच्छा है, एनवायरनमेंट बुरा है, आप तंग आ जाओगे, एक दिन दूर हो जाओगे अपने गोल से। तीसरी चीज़ प्लानिंग। अब जब भी ये आपका इधर टाइम टेबल आ गया ना, आपने देखना क्या है कि आज आपने क्या चीज़ करनी है। आज दिन के इस टाइम टेबल्स के अंदर ये पूरी प्लानिंग्स आ गई। आपने हफ्ते की प्लानिंग्स की, आपने महीने की, लेकिन सबसे पहले आपने प्रैक्टिस करनी है एक दिन की। आप सुबह उठे, मेरा पूरा टाइम टेबल है कि मैंने क्या चीज़ करनी है, सुबह उठ के क्या करनी है, बाद में क्या करनी है, मैंने दिन में क्या क्या करना है, मैंने रात को किस टाइम तक क्या काम करना है और सोने का टाइम तक मुकर्रर। आपकी जब ये सारी चीज़ें तय हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें, आप क्या हो जाएंगे अपने गोल के साथ कमिटेड, आप अपने टाइम टेबल के साथ कमिटेड, इन सारी चीज़ों से आप अपने साथ, अपनी ज़ात के साथ कमिटेड हो जाओगे। ये आपकी लाइफ का गोल है कि मैंने ये चीज़ करनी है, ठीक है। इसको करने के लिए आपके डेली गोल्स होने चाहिए, वीकली गोल्स होने चाहिए, मंथली बेसिस के ऊपर गोल्स होने चाहिए, ठीक है। लाइक आपने कहा जी मैंने प्रोफेसर बनना है, मैंने CEO बनना है कंपनी का, मैंने अपना अदारा खोलना है, मैंने सोसाइटी को सर्व करना है। अच्छा, उसके लिए जो आपके छोटे गोल्स होंगे,
छोटे छोटे गोल आपने वो लिख दिए कि मैंने आज 15 दिन में ये गोल तय करना है, ये अचीव करना है मैंने, और उससे अगले 15 दिन में मैंने ये तय करना है। क्यों? क्योंकि ये दो चीज़ें मेरे अंदर होंगी तब जाके ये मैं इधर पहुँचूँगा। अपना बड़ा गोल जो आपने रखा उसको अचीव करने के लिए आपने छोटे छोटे गोल्स बनाए। गोल को हासिल करने के लिए पहली शर्त, आपका गोल जो है ये वाज़ेह होना चाहिए। आप बयान कर सको कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये गोल है, मैं ये करना चाहता हूँ। अगर आप फ़र्ज़ी तौर पे कहोगे कि यार मैंने ये चीज़ करनी है, फ़र्ज़ी चीज़ें बनाने से, फ़र्ज़ी ख़यालात बनाने से आप शेख चिल्ली बन सकते हो मगर कामयाब इंसान नहीं बन सकते। यानी कि हमारा पहला जो है, गोल को देखने के बाद हमारा गोल होना कैसा चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, हम उसको बयान कर सकें ताकि इसके बाद हमारा जो गोल होगा वो हकीकत पर मबनी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ़ उसको ख़याली दुनिया में ये चीज़ें सारी कर रहे हों, तय कर रहे हों, पूरी तरह से प्लान कर रहे हों कि ये चीज़ मैंने करनी है, हालांकि हकीकत के साथ उसका कोई वास्ता ही ना हो, कोई ताल्लुक़ ना हो। अगर हकीकत के साथ कोई वास्ता ताल्लुक़ नहीं होगा तो फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। जो चीज़ है ही नहीं है वो कैसे आप पाल होगी। इसके फ़ौरन बाद आप जो भी ये गोल देखोगे ना, ये सारा गोल ये आपके इख्तियार में होना चाहिए। इसके ऊपर सेल्फ़ कंट्रोल आपका होना चाहिए। आप में से कितने हैं जो कहते हैं कि जी मैंने इंजीनियरिंग करनी है, कितने हैं जो कहते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, और ऐसे कहीं हैं, बेशुमार हैं जो जिनके वालिदैन क्या ये कहते हैं कि आप इंजीनियर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, चाचे का बेटा इस तरफ जा रहा है, आप ही उसी तरफ जाओगे। इसका मतलब है जो गोल है उसका इख्तियार आपके पास नहीं है। अब जब गोल है उसका इख्तियार ही आपके पास नहीं है तो वो कैसे आप अचीव कर सकते हो। वो वालिदैन की ख्वाहिश हो सकती है लेकिन वो एक मकसद नहीं हो सकता, एक मकसद नहीं हो सकता। और आप जब भी गोल देखो, कोई भी गोल है, आपने टारगेट सेट कर लिया, उसके लिए नेक्स्ट जो शर्त है कि वो आपका गोल बड़ा होना चाहिए। आपका जितना बड़ा गोल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको, उतनी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा, जितना छोटा गोल होगा आप उतने ज़्यादा आप सुस्त होते जाओगे, और जितना बड़ा गोल होगा वो आपको मोटिवेट करेगा, वो आपको रातों को सोने नहीं देगा। आपका जितना गोल बड़ा होगा, जितना ख्वाब बड़ा होगा, आप उतना ज़्यादा वर्क करोगे, आप उतना ही ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, आप उतनी उस तरतीब के साथ, जितना गोल है जितना बड़ा, उसके साथ अपने आप को प्रिपेयर करोगे ऑन द डेली बेसिस, वीकली और मंथली। बकौल वासिफ़ अली वासिफ़ के, जो जिनका कोई मकसद नहीं होता, जो बग़ैर मकसद मर जाते हैं, वो जीते नहीं हैं। और जिनका मकसद होता है और वो मकसद के साथ मरते हैं, वो मरते नहीं हैं। यानी कि अगर मकसद के साथ हो, दुनिया से चले भी गए, आप जाओगे नहीं, बल्कि आप लोगों के, आपका काम लोगों के दरमियान, माशरे के दरमियान वो ज़िंदा रहेगा। अगर आप अपना फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, अपने गोल के ऊपर, जो आपने अभी तय कर लिया कि ये मेरा गोल है, ठीक है, उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलात होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर आपका फोकस किसके ऊपर है, मुश्किलात के ऊपर, दिन आपका गोल क्या हो जाएगा, आपसे चला जाएगा, दूर हो जाएगा। आप अपने सामने इस तरह हाथ रखें जैसे मैंने ये रखा हुआ है। आप अपनी उंगलियों में देखें ज़रा, बिल्कुल ऐसे अपनी उंगलियों के सामने करके आप अपनी इस उंगलियों में देखें, पूरी हथेली पर जो लाइनें लगी हुई हैं नज़र आ रही है ना, उनमें मेरी शक्ल आपको नज़र आ रही है? नज़र आ रही है? नहीं नज़र आ रही। जब आप नहीं, हाथ नीचे नहीं करने, जब आप इधर देख रहे हैं उंगलियों में अपने हाथ के ऊपर, आपको मैं नज़र आ रहा हूँ? नहीं नज़र आ रहा हूँ। इसी तरह ये हाथ अपना ऐसे ही रखें, आप सिर्फ नज़र घुमा कर मुझे देखें कि आपको अपना हाथ नज़र आ रहा है। आप नहीं, उधर नहीं देखना, हाथ अपना ऐसे ही है, आप सिर्फ नज़र घुमानी है मेरी तरफ। क्या मैं आपको नज़र आ रहा हूँ? आपका हाथ अब नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। यानी कि जब आपका फोकस आपके मकसद के ऊपर होगा ना, आपको अपनी प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आएंगी। और जब आपका फोकस आपकी प्रॉब्लम्स पर चला जाएगा ना, तो आप अपने मकसद से दूर हो जाएंगे। व्हेन यू फोकस योर गोल, you lose the problem. When you focus your problems, you lose the goal.
वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन